साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको मिसलिनियस के क्वेश्चंस बताए गए थे, कुछ बच रहे हैं, आज उनको ख़त्म करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट कॉलम में है एक्स वाई जेड, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हैं 1 प्लस पी एक्स क्यूब, सेकेंड एलिमेंट है थर्ड कॉलम का 1 प्लस पी वाई क्यूब, थर्ड एलिमेंट है 1 प्लस पी जेड क्यूब इज इक्वल टू प्रूफ देना है वन प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ये प्रूफ देना है आपको। तो देखिए LHS लेते हैं, LHS है डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट कॉलम है एक्स वाई जेड, सेकेंड कॉलम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, थर्ड कॉलम है 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब। अब स्टार्ट करते हैं। तो एक प्रगुण आपको बताया गया था, उस प्रगुण से इस सारणिक को हम दो सारणिकों के योग के रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे? यदि किसी सारणिक की कोई भी पंक्ति अथवा कोई भी स्तंभ दो राशियों का योगफल हो तो उस सारणिक को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तीसरा स्तंभ दो राशियों का योगफल है, तो इस सारणिक को इसी कोटि के दो सारणिकों के योग के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, यानी 3/3 के दो सारणिकों के योगफल के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो पहला डिटर्मिनेंट होगा इज इक्वल टू, पहला डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ, दूसरा वाला होगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और तीसरा कॉलम होगा इसका पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। अब पहले वाले डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखिए, पहली वाली सारणिक में जो तीसरा कॉलम है 1 1 1, इसको फर्स्ट कॉलम में ले आइए। तो फर्स्ट कॉलम में हम डायरेक्ट नहीं ला सकते हैं, प्रगुण के अकॉर्डिंग इसको ले चलते हैं, और वो प्रगुण कौन सा है ध्यान दीजिए। यदि किसी सारणिक की कोई भी दो पंक्ति, यदि किसी सारणिक की किसी भी दो पंक्ति अथवा किसी भी दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, यानी परस्पर इंटरचेंज किया जाए एक दूसरे का, तो सारणिक के संख्यात्मक मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे सारणिक अभी पॉजिटिव है, हम क्या करें,
कि दूसरे स्तंभ को तीसरे पे रिप्लेस कर दें और तीसरे स्तंभ को दूसरे पे रिप्लेस कर दें, तो क्या होगा, सारणिक की वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अभी सारणिक जो आपका पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे 2 बार क्रिया कीजिए, ये 1 1 1 फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। तो देखिए पहले सारणिक के साथ हम क्या करते हैं, पहले सारणिक में हम क्या करते हैं, C1 इज इन नहीं C2 इज इंटरचेंज इन C3 एंड C3 इज इंटरचेंज इन C2, ऐसा करते हैं। और दूसरे सारणिक में आप क्या कीजिए कि C3 से तीसरे कॉलम से आप P कॉमन कर लीजिए, दिख रहा है साफ साफ है। तो दूसरे सारणिक में C3 से यानी तीसरे स्तंभ से P कॉमन करते हैं। ये 2 क्रिया हम करते हैं कॉमन। पहले सारणिक से हम क्या करते हैं, 2 स्तंभों को परस्पर रिप्लेस करते हैं और दूसरे सारणिक से P को कॉमन करते हैं। तो क्या होगा, इससे सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहेगा परंतु चिन्ह चेंज होगा, यानी ये हो जाएगा माइनस। डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा ये, हाँ फर्स्ट कॉलम x o z है, x y z। सेकेंड, अब देखिए दूसरे स्तंभ पे तीसरा स्तंभ आएगा, यानी तीसरे स्तंभ के एलिमेंट दूसरे स्तंभ में आ जाएंगे और दूसरे स्तंभ के एलिमेंट तीसरे स्तंभ में चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 1 1 और ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर प्लस दूसरे सारणिक में आपने क्या किया है, C3 से P कॉमन कर लिया है। तो ये हो जाएगा P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब तीसरे स्तंभ को आप क्या कीजिए, P से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ये आपको रिजल्ट मिल गया। अब देखिए अगले स्टेप में फिर क्रिया कीजिए। क्या कीजिए, पहले सारणिक के साथ पहले सारणिक में हम क्या करते हैं, पहले सारणिक में C1 is interchange in C2 and C2 is interchange in C1, ऐसा कर देते हैं। तो सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहेगा और चिन्ह बदलने के साथ ये सारणिक पॉजिटिव हो जाएगा। 1 1 1 आपका पहले स्तंभ में आएगा और एक्स वाई जेड जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे स्तंभ में चले जाएंगे, यानी सारणिक यहाँ प्लस हो जाएगा। और दूसरे सारणिक में भी आप क्या कीजिए, R1 से x, R2 से y, R3 से z कॉमन कर लीजिए। तो देखिए दूसरे सारणिक में R1 से x, R2 से y तथा R3 से z को कॉमन करते हैं। अच्छा, तो पहले सारणिक का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और रिप्लेस करते हैं। तो इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, सारणिक पॉजिटिव हो गया और पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ के एलिमेंट्स आके यहाँ सेट हो जाएंगे। 1 1 1 1 1 1 और दूसरे स्तंभ पे पहले स्तंभ के एलिमेंट्स आ जाएंगे x y z। तीसरा स्तंभ वैसे रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये तो हो गया, प्लस P इंटू, यहाँ आपने क्या किया है, यहाँ आपने दूसरे सारणिक में आपने R1 से x, R2 से y, R3 से z कॉमन किया है। तो सारणिक से बाहर क्या आ जाएगा, x
वाई जेड। अब दूसरे सारणिक में पहले पंक्ति में R1 को x से डिवाइड कर दो, R2 को y से डिवाइड कर दो, R3 को z से डिवाइड कर दो, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 1x स्क्वायर। और हाँ, दूसरे R2 को आप y से डिवाइड करेंगे, 1y स्क्वायर। और तीसरे पंक्ति को आप z से डिवाइड करेंगे, 1z स्क्वायर। केयरफुली आप दोनों सारणिकों को देखिए तो पूरी सारणिक ही कॉमन मिल रही है। इन दोनों पदों से आपको पूरी सारणिक ही कॉमन मिल रही है, तो पूरी की पूरी सारणिक को आप कॉमन करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 प्लस यहाँ से बचेगा pxyz और बचेगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ, यही कॉमन है आपका 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, अब आपका एक रिजल्ट तो आ गया, अब आपको ये लाना है x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। अब ये लाना है तो उसके लिए फिर क्रिया कीजिए। सारणिक में कौन सी क्रिया करेंगे? 2 शून्य प्राप्त करेंगे, तो 1 1 1 स्तंभ में है, तो क्रियाएं अगर आपको शून्य प्राप्त करना है, मैक्सिमम शून्य 2 और वो प्राप्त करना है, तो क्रियाएं आपको पंक्तियों में करनी होगी। तो देखिए R1 इज सच दैट R1 माइनस R2 एंड R2 इज सच दैट R2 माइनस R3। तो क्रिया आपने किसमें की है? पहली पंक्ति में की है और दूसरी पंक्ति में की है। पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को घटाया गया है और दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति के संगत अवयवों को घटाया गया है, लेकिन क्रिया पहली पंक्ति में हुई है और दूसरी पंक्ति में हुई है, तो ये इससे सारणिक की वैल्यू अपरिवर्तित रहेगी, इज इक्वल टू 1 प्लस pxyz इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। अब पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को घटाइए, तो 1 माइनस 1 0 x माइनस वाई और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ फार्मूला डेवलप कर दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा x प्लस वाई एक ब्रैकेट में इंटू x माइनस वाई अनदर ब्रैकेट में। अब R2 में भी क्रिया करनी है आपको, दूसरी पंक्ति में भी क्रिया करनी है, दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति के संगत अवयवों को घटा लेना है। 1 माइनस 1 0 y माइनस जेड और यहाँ घटाएंगे तो y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर में फार्मूला डेवलप करते हैं, तो y प्लस जेड एक ब्रैकेट में इंटू वाई माइनस जेड दूसरे ब्रैकेट में, और तीसरी पंक्ति आपकी वैसी रहेगी, इसमें कोई क्रिया नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 जेड स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, पहली पंक्ति को x माइनस वाई कॉमन है और दूसरी पंक्ति को ध्यान से देखिए y माइनस जेड कॉमन है। ले लीजिए R1 से x माइनस वाई तथा R2 से y माइनस जेड कॉमन। अब ये हो जाएगा 1 प्लस pxyz इंटू x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अब आप क्या करेंगे? इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। आप क्या करेंगे? सिंपल है, आप क्या कीजिए, R1 को x माइनस वाई से डिवाइड कीजिए और R2 को y माइनस जेड से, तो यहाँ बचेगा 0 1 x प्लस वाई और इसको y माइनस दूसरी पंक्ति को y माइनस जेड से डिवाइड कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 0 1 y प्लस जेड और तीसरी पंक्ति जो है लिख लीजिए 1 z एंड z स्क्वायर। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको C1 के सापेक्ष सारणिक का विस्तार करना है, क्योंकि C1 में मैक्सिमम 2 शून्य आपको प्राप्त हो चुका। तो देखिए C1 के सापेक्ष
C1 के सापेक्ष सारणिक का विस्तार, सारणिक का विस्तार, हम विस्तार करते हैं सारणिक का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अब हम वैल्यू निकालते हैं सारणिक की C1 के सापेक्ष विस्तार करके। तो C1 के अवयवों का साइन, एलिमेंट्स का साइन है प्लस माइनस प्लस, तो 0 इंटू चाहे जो होगा 0 हो जाएगा, माइनस 0 इंटू चाहे जो होगा वो भी 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू अब 1 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे, मुख्य विकर्ण का गुणा इधर करेंगे तो वही रह जाएगा y प्लस जेड। अब हम घटाएंगे किसको, 1 का x प्लस वाई में गुणा होगा तो वो x प्लस वाई आएगा, लेकिन जब ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस x माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे y प्लस में माइनस में कैंसिल, और इसी के साथ आपका रिजल्ट आ गया। क्या आ गया, इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। इट इज योर RHS प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 यहां भी प्रूफ करना है। प्रूफ दैट डिटर्मिनेंट ऑफ, हाँ फर्स्ट कॉलम है 1 2 3 1 2 3, सेकेंड कॉलम है 1 प्लस पी 3 प्लस 2p और 6 प्लस 3p, 6 प्लस 3p। थर्ड कॉलम है इसका 1 प्लस p प्लस q, सेकेंड एलिमेंट है, यहां लिखते हैं 1 प्लस p प्लस q, सेकेंड एलिमेंट है 4 प्लस 3p प्लस 2q, और तीसरा अवयव है 10 प्लस 6p प्लस 3q, और सारे की वैल्यू लाना है 1। तो LHS ले लीजिए। LHS ये है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 1 प्लस p 3 प्लस 2p 6 प्लस 3p, और ये है 1 प्लस p प्लस q 4 प्लस 3p
प्लस 2Q और है 10 प्लस 6P प्लस 3Q। इसी सारी की वैल्यू हमें 1 लाना है। क्रिया कीजिए, मैक्सिमम शून्य को ही प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए देखिए, जो आपका पहला स्तंभ है 1 2 3 न्यूमरल, यहाँ से कुछ हो सकता है और वो क्या होगा, 0 प्राप्त करना है। R2 इज सच दैट R2 माइनस R1, R2 इज सच दैट R2 माइनस 2R1, यानी दूसरी पंक्ति में क्रिया करनी है और दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटाना है, लेकिन 2 से गुणा करने के बाद। एंड R3 इज सच दैट R3 माइनस 3R1, ऐसी क्रिया कर दीजिए तो 2 शून्य आपको पहले कॉलम में मिल जाएगा। तो देखिए, इससे सारणी का परिवर्तित रहेगा इज इक्वल टू R1 तो आपका वही रहेगा 1 प्लस P, 1 प्लस P प्लस Q। अब कीजिए, दूसरे पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटाना है, लेकिन 2 से गुणा करने के बाद। तो 2 एक अन्नम 2। अब इस 2 में से ये 2 माइनस होगा 0 और 3 प्लस 2P में से आपको ये घटाना है, लेकिन 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 प्लस 2P होगा और जब घटाएंगे तो दोनों पदों का साइन चेंज होगा, -2 माइनस 2P, 2P माइनस में प्लस में इट इज कैंसिल, 3 माइनस 2 1 1 और यहाँ भी घटाइए तो ये होगा 4 प्लस 3P प्लस 2Q। घटाना है लेकिन इसमें 2 से गुणा करने के बाद, और 2 से गुणा करेंगे 2 प्लस 2P प्लस 2Q होगा और घटाएंगे, यानी घटाएंगे जब तो तीनों पदों का साइन चेंज होगा, तीनों माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 माइनस 2P माइनस 2Q। तो 2Q माइनस में प्लस में इट इज कैंसिल, 4 माइनस 2 प्लस 3P माइनस 2P प्लस P, 2 प्लस P। अब R3 में भी क्रिया कीजिए और R3 में से R1 फिर घटाना है, लेकिन 3 से गुणा करने के बाद इस बार। तो क्या हो जाएगा, 3 एक अन्नम 3 में से ये वाला 3 घटेगा 0 और हाँ इसमें से घटाओ 6 प्लस 3P, घटाओ लेकिन 3 से गुणा करके, तो 3 प्लस 3P घटाएंगे साइन चेंज होगा, -3 माइनस 3P, 3P माइनस में प्लस में कैंसिल, 6 माइनस 3 और इसमें से भी घटाओ तो ये होगा 10 प्लस 6P प्लस 3Q और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और घटाएंगे तो तीनों पदों का साइन चेंज होगा, -3 माइनस 3P माइनस 3Q माइनस में प्लस में इट इज कैंसिल, 10 माइनस 3 7 प्लस 6P माइनस 3P प्लस 3P, यानी 7 प्लस 3P। अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमम शून्य हमको प्राप्त हो गया किसमें, पहले स्तंभ में। तो पहले स्तंभ के सापेक्ष सारणी का विस्तार कर देते हैं। तो C1 के सापेक्ष सारणी का विस्तार मारते हैं। तो C1 के अवयवों का साइन प्लस माइनस प्लस, तो 1 इंटू तो कुछ आना है आपका, -0 इंटू चाहे जो होगा 0 होगा, प्लस 0 इंटू चाहे जो होगा 0 होगा, यानी 1 के रिस्पेक्ट में इसका हमको कुछ वैल्यू मिलेगी। तो 1 इंटू 1 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हम हटा देते हैं, मुख्य विकर्ण का गुणा पहले करते हैं। तो 1 से 7 प्लस 3P में मल्टीप्लाई होगा, वही रह जाएगा 7 प्लस 3P माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 3P। अब ब्रैकेट ऑफ करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट पूरा बचेगा, 7 प्लस 3P, ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए तो हो जाएगा -6 माइनस 3P,
3p माइनस में प्लस में कैंसिल, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। इट इज़ योर RHS प्रूव्ड। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और ये मिसलिनियस सब ख़त्म भी होता है। अब हम अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।